Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to my dear students. Today we are going to have first year mathematics. आज जो हम लोग फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स है उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है जो कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के बारे में उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको आप लोग लाजमी तौर पर वॉच करें। और वॉच करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली आपने अगर अच्छी तरह से नेक्स्ट लेक्चर सीखना होता है तो पिछले वाला जो लेक्चर है ना उसको लाजमी तौर पर आप लोग वॉच किया करें, क्योंकि जो इनिशियल इसके लेक्चर्स होते हैं वहीं पर बेसिक रूल्स बताए जाते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन का रूल मैंने वहाँ पर अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। पिछला जो लेक्चर तो उसमें भी किया, उससे पहले वाले जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर भी मैंने किया हुआ। सो मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है ना ये सीखना इंतहाई ज़रूरी। अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप बार बार उसको थोड़ा सा वॉच करके देखें, ठीक हो गया। पहली दूसरी तीसरी मरतबा आप करके देखेंगे पीछे पीछे करके उसको वीडियो को, तो इंशाल्लाह आपको इसके समझ आएगा। फिर भी ना समझ आई तो मुझे दोबारा बताइएगा, मैं एक अलग से लेक्चर एक रिकॉर्ड करके आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक हो गया। अदरवाइज़ आप कमेंट में जाके लिख के अपना जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं। तो अपनी जो वीडियो है ये 360 पर एटलीस्ट कर लिया करें ताकि आपको क्लियर वाज़ेह तौर पर आपको नज़र आए वीडियो। अब हमने क्या करना है कि 14 नंबर का ये दोनों उसने मैट्रिसेस दिए हैं, वो कहता है इसको RI3 के बराबर लेकर आना। I3 बेसिकली एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। सो 3 जो शो कर रहा है इसके 3 ही रोज हैं और 3 ही कॉलम है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको बताया है कि जिसके डायगोनल में 1 1 आता है बाकी सारे 0 होते हैं, वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो ये वाला जो नंबर होता है ये बेसिकली इसके ऑर्डर को शो करता है। हम लोग क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक हो गए। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है, अब हम लोग इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इस रो को इस कॉलम से करना है, ठीक हो गया। मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर एक्सप्लेन किया। पहले के कॉलम चेक करना, दूसरे के रोज अगर एक जैसे आ जाते तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। इसके 3 कॉलम है, इसके 3 रोज है, पॉसिबल है। अब करना कैसे, फर्स्ट रो को लेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, रो का पहला कॉलम का पहला तो r cos स्क्वायर 5, रो का सेकंड कॉलम का सेकंड 0, मैं 0 नहीं लिखता। रो का तीसरा कॉलम का तीसरा, चले मैं 0 लिख भी देता हूँ। रो का तीसरा कॉलम का तीसरा माइनस माइनस प्लस r sin स्क्वायर 5 बन गया, ठीक हो गया। अब इस रो को इस कॉलम से कर लिया, अब दूसरी रो को अब उसी रो को दूसरे कॉलम से करते हैं। फर्स्ट वन 0 हो गया, सेकंड 0 और थर्ड भी क्या हो गया, 0 बन गया। ये सारा कुछ 0 हो गया। अच्छा, इसी तरह इसी रो को अब तीसरे कॉलम से करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट से करेंगे तो r sin 5 cos 5, उसके बाद क्या आ रहा है, सेकंड को सेकंड से करेंगे क्या हो गया 0, थर्ड को थर्ड से करेंगे माइनस r sin 5 cos 5। सो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसी तरह सेकंड रो को सभी के साथ करेंगे, फर्स्ट का 0, सेकंड का 0 और थर्ड का भी 0। इस तरह फिर इस रो को इस कॉलम से करेंगे, फर्स्ट का 0, सेकंड का r और थर्ड का 0, ठीक हो गया। इस तरह सेकंड रो को फिर थर्ड कॉलम से करेंगे, फर्स्ट का 0, सेकंड का 0, थर्ड का भी 0। तो ये सारा कुछ 0 हो गया, ठीक हो गया। अब हम लोग तीसरी रो की तरफ चलते हैं, तो तीसरी रो में आ जाएंगे। इस रो को अब इस कॉलम से करेंगे, पहले से फर्स्ट को फर्स्ट से r sin 5 cos 5, सेकंड को सेकंड से करेंगे प्लस 0, फिर थर्ड को थर्ड से करेंगे माइनस r sin 5 cos 5, ठीक हो गया। अच्छा, अब इस रो की इसके साथ बारी, फर्स्ट का 0, सेकंड का 0, थर्ड का भी 0, ये हो गया 0। अब इसको इस रो को इस तीसरे कॉलम से करें, फर्स्ट का r sin स्क्वायर 5, सेकंड का 0, थर्ड का प्लस r cos स्क्वायर 5 होगा, ठीक हो गया। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव खत्म हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव खत्म हो गया। इनमें से गौर करें, इन दोनों में से r कॉमन आ गया, बाकी बचता है cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5,
ये हो गया 0 और थर्ड भी है 0, ये वाला 0, ये वाला r है और थर्ड 0। इस तरह फर्स्ट वाला भी 0, सेकंड वाला भी 0, इनमें से कॉमन आ गया r, बाकी बचता है cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। ठीक हो गया। cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई ये हमें पता है 1 की इक्वल होता है, तो इसकी जगह हम लोग 1 लगाएंगे। r इंटू 1 0 0 0 r 0 0 0 और इसकी जगह भी हम लोग 1 लगा देंगे, सो r इंटू 1 हो जाएगा। ठीक होगा। तो यहाँ पर आप इसकी रीजन भी दे सकते हैं, बिकॉज साइन स्क्वायर फाई, यहाँ लिख लें, बिकॉज साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इक्वल आ रहा है 1 के। तो यहाँ से हम लोग ऐसा करते हैं, इन सब में से r कॉमन निकाल लेते हैं। सो बाकी हमारे पास बच जाता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये वाली हमारे पास आइडेंटिटी बन गई है। सो क्योंकि इसका ऑर्डर भी 3 का है, 3 का है, तो r(i3) इसको लिख देते हैं। तो इस तरह से ये प्रूव होगा। ठीक होगा। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम लोग जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं, जो कि एक्सरसाइज नंबर 3.1 का है, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का। इसमें हमने क्या करना है कि ए और बी हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए, दोनों ही मैट्रिसेस 2/3 ऑर्डर के हैं, बी भी 2/3 ऑर्डर का और ए भी 2/3 ऑर्डर का। हमने क्या करना है, ये प्रूव करना है ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज इक्वल आ रहा है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये एक प्रॉपर्टी भी है, इसको जेन में भी रख ले, क्योंकि एमसीक्यूज जब बनते हैं तो इसी तरह बनते हैं। ठीक हो गया। अगर दो मैट्रिसेस को ऐड कर दें, उनका इकट्ठे का ट्रांसपोज ले लें या दोनों को अलग अलग ट्रांसपोज लेकर ऐड कर दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर एक ही आता है। अब ये चीज हमने साबित भी करनी। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, ए और बी दोनों का पहले एडिशन लेते हैं, इनका सम लेते हैं हम लोग। सो ए प्लस बी करते हैं। ए पहले मैट्रिक्स लिखेंगे 1 -1 2 0 3 1 प्लस बी का मैट्रिक्स लिखेंगे 2 3 0 1 2 -1। अब हम लोग इनको ऐड कर देते हैं। सो 1 + 2 कितना बन गया, 1 + 2 -1 + 3। सो थर्ड में ऐड होगा 2 + 0। इस तरह इसका क्रॉसपोंडेंस ये है 0 + 1, दूसरे क्रॉसपोंडेंस इधर से दूसरा 3 + 2 और थर्ड का क्रॉसपोंडेंस थर्ड है 1 -1। अब इनको आप ऐड करें, 2 + 1 तो 3 बन गया, 3 - 1 तो 2 बन गया, 2 + 0 तो 2 बन गया, 1 + 0 तो 1 बन गया, 3 + 2 तो 5 बन गया, 1 - 1 तो 0 बन गया। अब ये हमारे पास a + b आ चुका है। अब हम लोग ऐसा करते हैं, इस पूरे का ट्रांसपोज लेते हैं। सो ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा a + b होल ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू, रो को अगर कॉलम में लिख दें या कॉलम को अगर रो के अंदर लिख दें तो ये हमारे पास ट्रांसपोज बन जाता है। सो हम लोग क्या करते हैं, इस रो को कॉलम में लिख देते हैं 3 2 1 2 2। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखेंगे 1 5 और 0। सो ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। ठीक हो गया। ये है लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह हम लोग अब राइट हैंड साइड बनाएंगे। सो राइट हैंड साइड के लिए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज चाहिए। सो पहले ए ट्रांसपोज निकाल के रख लें। ए ट्रांसपोज क्या आएगा, रो को कॉलम में लिखेंगे 1 -1 2, उसके बाद 0 3 और 1। ये मैंने ए ट्रांसपोज ले लिया। पहले मैंने क्या किया, रो को कॉलम के अंदर, पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में लिखा। फिर इसी तरह बी ट्रांसपोज अलग से ले लेते। सो बी ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू, अब इस रो को कॉलम में लिखेंगे 2 3 0, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम में 1 2 -1 लिखिए। अब हम लोग इनको ऐड करते हैं। सो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सो ए हमारे पास 1 0 -1 3 2 1 प्लस बी ट्रांसपोज 2 1 3 2 0 -1। अब हम लोग इनको ऐड करते हैं। सो ऐड हमारे पास एडिशन इसकी आ जाएगी। सो 1 + 2 0 + 1 -1 + 3 3 + 2 2 + 0
1 माइनस 1। तो जब ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया 2 + 1 3, ये 3, ये 1, ये 2, ये 5, ये 2, ये 0। अब जरा गौर करो, ये हमारे पास राइट हैंड साइड बनी है, ये राइट हैंड साइड है। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 3 1 2 5 2 0, 3 1 2 5 2 0। देखिए दोनों ही साइड्स हमारे पास इक्वल आ चुकी हैं, तो यहां लिख दें हैंस प्रूव्ड ए बी होल ट्रांसपोज ऑलवेज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सो इससे ये चीज़ साबित हुई कि अगर हम लोग दो मैट्रिसेस को ऐड करके उनका ट्रांसपोज लें और दोनों का अलग अलग से ट्रांसपोज लेकर हम लोग सम लें तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। तो ये चीज़ हम लोगों ने इसको साबित कर लिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। जो नेक्स्ट वीडियोज़ आ रही हैं उसमें बाकी जो एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस रह गए हम लोग उनको कवर अप करेंगे।